नई जमात तैयार, खान और हाफिज एक हो गए। एक ही झटके में सबके हिसाब बराबर। तहरीके लब्बैक ने 14 जमातों को हिला कर रख दिया। जोड़ तोड़ करने वाले सब हिल गए। खान के एक और दानिशमंदाना फैसले ने बाजी पलट कर रख दी। आखिरकार इख्तलाफात दूर, पाकिस्तान के दो बड़े रहनुमाओं ने गले मिल लिए। लॉन्ग मार्च खत्म होते ही बड़ी खबर, इस्लामाबाद के ऐवानों और कुर्सियों पर बैठे सब हिल गए। खान ने पीटीआई और मुल्क की बका की खातिर सबसे बड़ी जमात से हाथ मिला लिया। साद रिजवी कैसे और क्यों माने? खान साहब और साद रिजवी एक ही पेज पर खड़े हो सकते हैं क्या? आइंदा इलेक्शन में दोनों जमातें किस प्लेटफार्म से इलेक्शन लड़ सकती हैं? इन तमाम सवालों के जवाब लेने के लिए आज की ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिए। वीडियो में आगे चलकर तहरीके लब्बैक और हुकूमत के माबैन होने वाले मुज़ाकरात पर भी बात करेंगे कि कैसे हाफिज साद रिजवी ने हुकूमत को घुटनों पर कर दिया है। वीडियो की तफसील में जाने से कबल आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों, हाफिज साद रिजवी और इमरान खान, सुनने में ये मुमकिन भी मानने को नहीं आता कि तहरीके लब्बैक, जिसका मंशूर मकसद और अहद पीटीआई से बिल्कुल मुख्तलिफ है, और फिर दोनों रहनुमा जिनकी एक दूसरे से शदीद मुखालिफत है, वो हाथ मिला लें और मुलाकात का फैसला भी हो जाए। लेकिन ठीक मजीद 3 मिनट तक ये वीडियो देखने के बाद आप भी ये तस्लीम करेंगे, लेकिन ये फैसला किस कदर खुशाइंद, अच्छा या बुरा है, इसका फैसला आप खुद करेंगे। दोस्तों, तहरीके लब्बैक पाकिस्तान की एक बड़ी और उभरती हुई जमात बन चुकी है, जिसने पीटीआई को भी पीछे छोड़ दिया है। पाकिस्तान में हमेशा से दो गुर पर सियासत की गई है, जिसमें से साद रिजवी ने एक भी इस्तेमाल किए बगैर अपने वालिद की रखी हुई बुनियाद पर एक अमारत कायम कर दी है, जिसमें जाने के लिए इस वक्त पाकिस्तान की हर जमात की ख्वाहिश है। साद रिजवी का लॉन्ग मार्च खत्म होने को है और दूसरी ही जानिब खान शदीद तरीन मुश्किल में है। पार्टी खत्म होने को है, कोई भी इत्तेहाद करने को तैयार नहीं है, जबकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो आइंदा इलेक्शन में भी पीटीआई का जीतना किसी भी सूरत मुमकिन नहीं होगा। दोस्तों, खान साहब को इस वक्त सहारे की ज़रूरत है और उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में दीन पर ऐसे काम किए हैं जिसकी वजह से तहरीके लब्बैक वालों ने उन्हें दाद भी दी थी कि अगर ये ऐसे काम करते रहें तो हमारी खान साहब से कोई लड़ाई नहीं है, ना ही हमारी किसी और जमात से इख्तलाफ होगा। माहिरीन का कहना है कि अगर खान साहब इन हालात में साद रिजवी से मुलाकात करने का फैसला करें तो मामलात दुरुस्त हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें अपनी अनाज छोड़ना पड़ेगी। दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सदर से मुशावरत किए बगैर यकतरफा तौर पर इंतखाबात की तारीखों के ऐलान का इख्तियार देने के हवाले से इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम का बिल सेनेट में कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। इंतखाबात तरमीमी बिल 2023 जमायत इस्लामी और अपोजिशन पीटीआई से ताल्लुक़ रखने वाले सेनेटर्स के एहतजाज के दौरान वज़ीर मुमलिकत शहादत अवान ने पेश किया। कानून साजी के मकासिद और वजूहात के बयान के मुताबिक आइन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ये जिम्मेदारी तसव्वुर करता है कि वो ईमानदारी, मुनसिफाना अंदाज और कानून के मुताबिक इंतखाबात कराए और इसका इनेकाद करे। इस हवाले से कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आइन और इलेक्शन एक्ट 2017 की दिफात के तहत इंतज़ामी और फाल खुद मुख्तारी हासिल है, जो कि आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात की अपनी बुनियादी जिम्मेदारी को पूरा करने के हवाले से कमीशन को सहूलत फराहम करती है। इसने मजीद कहा कि कमीशन को मजबूत बनाने के लिए इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 57(1) और 58(1) में तरमीम की ज़रूरत है, ताकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आम इंतखाबात के लिए अपने तौर पर इंतखाबात की तारीखों का ऐलान करने की इजाज़त दी जाए।
सेक्शन 57(1) कमीशन आम इंतखाबात की तारीख या तारीखों का ऐलान सरकारी गजट में नोटिफिकेशन के जरिए करेगा और हलकों से अपने नुमाइंदों का इंतखाब करने का मुतालिबा करेगा। सेक्शन 58 सेक्शन 57 में मौजूद किसी भी चीज़ के अलावा कमीशन इस दफ़ा की ज़ैली दफ़ा 1 के तहत नोटिफिकेशन के अजरा के बाद किसी भी वक्त इलेक्शन के मुख्तलिफ मराहिल के लिए इस नोटिफिकेशन में ऐलान करदा इंतखाबी प्रोग्राम में ऐसी तब्दीलियां कर सकता है या जारी कर सकता है, या इस एक्ट के मकासद के लिए एक नया इंतखाबी प्रोग्राम जिसमें रायशुमारी की ताज़ा तारीख या तारीखों के साथ तहरीरी तौर पर रिकॉर्ड किया जाना ज़रूरी है। बयान में मजीद कहा गया कि चेयरमैन सेनेट की जानिब से कायम करदा पार्लिमानी कमेटी ने भी मजवज़ा तरामीम का जायज़ा लिया और सिफारिश की कि विफाकी हुकूमत कानून साजी का अमल शुरू करे। कबल अजीज सेनेट इजलास के दौरान वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना था कि इंतखाबात की तारीख के इंतखाब का हक 1973 में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दिया गया था, लेकिन ज़ियाउल हक ने एक तरमीम के ज़रिए सदर को यह हक दिया और साथ साथ बावर कराया कि पार्लिमानी कमेटी ने भी इस कानून के हक में मंजूरी दी थी। उन्होंने गुफ्तगू जारी रखते हुए कहा कि आइन सबसे बरतर है, तरामीम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के किरदार को मज़ीद फाल बनाएंगी और इंतखाबी शेड्यूल में भी तब्दीलियां मुमकिन बनाएगी। दोस्तों, इधर इन्होंने ऐवान को बताया कि ये तरमीम तमाम इबहाम को दूर करने के लिए लाई जा रही है और जब आइन इस हवाले से खामोश था तो पार्लियामेंट को कानून साजी का इख्तियार हासिल था। दूसरी जानिब मजवज़ा कानून पर एतराज़ उठाते हुए कायदे हिज़्ब इख्तलाफ शहजाद वसीम ने कहा कि कानून साजी सिर्फ आइन के तहत हो सकती है। उन्होंने कहा कि आइन इंतखाबात की तारीख के बारे में बिल्कुल वाज़ेह है और ये सदर और गवर्नर दोनों को इंतखाबात की तारीख के ऐलान का इख्तियार देता है। शहजाद वसीम ने मजीद कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कानून के तहत दिए गए इख्तियारात से तजावुज़ करने का इख्तियार नहीं दिया जा सकता और तजवीज़ दी कि चीज़ों को पेचीदा करने की बजाय सादा कानून साजी की जाए। बाज़ चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने बिल ऐवान में वोटिंग के लिए पेश किया और उसे कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। तारीख के इंतखाब का हक 1973 में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दिया गया था, लेकिन ज़ियाउल हक ने एक तरमीम के ज़रिए सदर को यह हक दिया और साथ साथ बावर कराया कि पार्लिमानी कमेटी ने भी इस कानून के हक में मंजूरी दी थी। उन्होंने गुफ्तगू जारी रखते हुए कहा कि आइन सबसे बरतर है, तरामीम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के किरदार को मज़ीद फाल बनाएंगी और इंतखाबी शेड्यूल में भी तब्दीलियां मुमकिन बनाएगी। दोस्तों, इधर इन्होंने ऐवान को बताया कि ये तरमीम तमाम इबहाम को दूर करने के लिए लाई जा रही है और जब आइन इस हवाले से खामोश था तो पार्लियामेंट को कानून साजी का इख्तियार हासिल था। दूसरी जानिब मजवज़ा कानून पर एतराज़ उठाते हुए कायदे हिज़्ब इख्तलाफ शहजाद वसीम ने कहा कि कानून साजी सिर्फ आइन के तहत हो सकती है। उन्होंने कहा कि आइन इंतखाबात की तारीख के बारे में बिल्कुल वाज़ेह है और ये सदर और गवर्नर दोनों को इंतखाबात की तारीख के ऐलान का इख्तियार देता है। शहजाद वसीम ने मजीद कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कानून के तहत दिए गए इख्तियारात से तजावुज़ करने का इख्तियार नहीं दिया जा सकता और तजवीज़ दी कि चीज़ों को पेचीदा करने की बजाय सादा कानून साजी की जाए। बाज़ चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने बिल ऐवान में वोटिंग के लिए पेश किया और उसे कसरत राय से मंजूर कर लिया गया।